गुड आफ्टरनून वंस अगेन। आपके बैच में हम लोग शुरू कर रहे हैं गारंटी ऑफ अ पार्टनर। अच्छा, कोई बताएगा गारंटी का क्या मतलब होता है? कुछ लोग कहते हैं ना, गारंटीड 100% सक्सेस इन बोर्ड एग्जाम, इन सिविल सर्विसेज, इन बैंक एग्जाम्स, इन गवर्नमेंट जॉब्स। व्हाट इज 100% सक्सेस गारंटीड? व्हाट डज इट मीन? व्हाट एश्योरमेंट? क्या क्या एश्योर करते हैं वो लोग, बताइए जरा। कैसी एश्योरिटी मिलती है आप लोगों को? गारंटी की बात करते हैं जब हम लोग। एनीबडी कैन रिस्पॉन्ड, बोलिए। अरे कोई तो बोलेगा। दिस इज 18 और 17? 18 है ना? अच्छा, बता सिया क्या होता है गारंटी का मतलब? जैसे यश ने क्या किया, एक साधु बाबा के पास गए और बोला मुझे ऐसा मंत्र दीजिए जिसके ऊपर मैं फूकूं वो मेरे बस में आ जाए। बाबा ने कहा ठीक है, 1 लाख खर्च कर, अभी देता हूँ। अब तुम 1 लाख स्पेंड करने से पहले पूछोगे ना, बाबा क्या गारंटी है ना? कहता बेटे बच्चा ये मंत्र ले, ट्राई कर। यश ने बाबा भी फूक दिया मंत्र, फूक। अब बाबा को बोला, बाबा अब मैं जो बोलूंगा मानोगे? उसने बोला हाँ मानूंगा। कहते 1 लाख रुपए मत ले मुझसे। मैंने कहा ठीक है बेटा मत ले। हो गई सक्सेस गारंटीड। लेकिन क्या हम पार्टनरशिप में ऐसा कोई यूज कर सकते हैं टर्म? कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि ए बी और सी 3 पार्टनर्स थे। सी कहता है कि यार मुझे तो इस फर्म में कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ फायदा नहीं हो रहा, मैं तो जा रहा हूँ छोड़ के। बट सी इज एन एक्टिव पार्टनर, उसकी वजह से फर्म अच्छा खासा बिजनेस कमाती है, पैसा कमाती है। अदर पार्टनर्स कैन नॉट अफोर्ड टू लूज हिम। तो वो क्या बोलते हैं कि ऐसा कर, तुझे क्या चाहिए? उसने कहा मुझे तो 1 करोड़ चाहिए 1 साल का। कह डन, तुझे 1 करोड़ मिलेगा 1 साल का, भले हमें अपने शेयर में से देना पड़ जाए। वो हुई ना गारंटी, गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट। और किस चीज की गारंटी देंगे? हम बोलेंगे कि तुम 100 साल तक जियोगे, इसकी गारंटी देता हूँ, वो तो भैया किसी के बस की नहीं देना। ठीक है, हम गारंटी देते हैं कि तुम्हारे मतलब जैसे कोई मान ले, मैं कैसे बोलूं बहुत अजीब सा हो जाता है, बट मैं आई नॉट टेकिंग दैट एग्जांपल। तो गारंटी जो होती है प्रॉफिट की तो आप दे सकते हो ना। तुम्हें लॉस हो तब भी तुम प्रॉफिट की गारंटी दे सकते हो, अभी दे सकते हैं। ए बी सी 3 पार्टनर है, तुम तीसरे पार्टनर हो। तुमने कहा कि मुझे हमेशा, इन्होंने कहा कि तेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट जो 50,000 से कम नहीं होगा। जिस साल लॉस हुआ उस साल भी तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा। तो जो बाकी का लॉस होगा कौन झेलेंगे? ए और बी दोनों के दोनों झेलेंगे ना। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि गारंटी इन केस ऑफ लॉस भी हो जाए, और गारंटी इन केस ऑफ प्रॉफिट तो होती ही होती है। तो हम क्या करेंगे, गारंटी के अलग अलग डायमेंशन सीखेंगे। कई बार क्या होता है कि एबीसी पार्टनर्स हैं, सी कहता है मैं जा रहा हूँ, बी कहता है कल जाता हो तो आज निकल, नहीं देखनी तेरी शक्ल। ए कहता है नहीं यार तेरे बिना तो दिल नहीं लगेगा, तू मत जा। कहता है मेरा तो कोई प्रॉफिट ही नहीं होता। कहता है मैं देखूंगा ना, तू डोंट वरी। तो ए गारंटी देता है सी को कि तेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट कम नहीं होगा। तो 1 पर्सन गिव्स गारंटी टू अदर पर्सन। अब ए बी सी 3 पार्टनर है सपोज, ठीक है? आपने देखोगे ना, आज के फेवरेट स्टार कौन कौन है बताइए, बहुत मशहूर स्टार कौन कौन है? अरे बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाले स्टार कौन है यार, बताओ तो। साउथ के मत बताना नॉर्थ के बताना। हाँ, वो लोहे का दरवाजा बंद करके बता भाई। खोज दो। आलिया भट्ट? नहीं, तू मेल में बता चल, आलिया भट्ट तो फीमेल होगी ना। अरे 2 रणवीर हो गए, एक कपूर और सिंह, और शाहिद खरगोश कपूर, और खाली तुम लड़कियों को चॉइस ही नहीं है यार। अबे बाबा जी हैं वो तो। हाँ, पैसा पैसा करता है बीच वाला, देख। एनीवे anyway, एक और एक्टर होता था गोविंदा, नाम सुना किसी ने? गोविंदा, गोविंदा, कृष्णा के मामा जी। क्या हालत हो गई उसकी, एक जमाने में सुपरस्टार होता था। ठीक है, कृष्णा के मामा जी। बहुत सही, कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, राजा बेटा, पता नहीं कौन कौन सी फिल्म आई थी, बहुत हिट फिल्म, कॉमेडी फिल्म बहुत हिट चलती, करिश्मा कपूर के साथ। सुपर डुपर हीरो था, नालायक था लेकिन। सोचो, शूटिंग सुबह 9 बजे की, रात को 9 बजे आता था सेट पे, पूरी यूनिट इंतजार कर रही है। फिर बाद में कहता था पैकअप, चला जाता था। जब तक तो उसका चला तब तक चला, एक फिल्म खराब हुई तो बर्बाद हो गया वो। अब सोचो कि रणवीर सिंह भी है, रणवीर कपूर भी है, अक्षय कुमार जी भी हैं, और गोविंदा जी भी हैं, पार्टनर हैं, पैसा कमाने का एम रखा हुआ है। तो दे विल बेयर, दे विल टॉलरेट गोविंदा हु इज नॉट अर्निंग एनी अमाउंट ऑफ मनी। नहीं करेंगे ना, उसे कहते हैं निकाल बाहर करो, निकालो इससे बाहर यहाँ से। और गोविंदा को पता है कि अगर मैं निकल जाऊंगा तो क्या होगा, मेरा तो कुछ नहीं होगा, मेरा तो राशन पानी नहीं आएगा। तो वो कहता है कि यार मुझे मत निकालो, तुम बताओ मुझे क्या करना है। हम उसको बोलते हैं कि तू कम से कम 1 करोड़ कमा के देगा। कह रहा डन, मैं कमा के दूंगा। अब अक्षय कुमार कहता है हम तो नहीं टिकेंगे, हम तो जा रहे हैं।
तो बाकी पार्टनर्स कहते तू मत जा, तुझे हम 1 करोड़ देंगे। तो क्या हो गया बताइए? वन पार्टनर गिव्स गारंटी ऑफ मिनिमम अर्निंग टू फर्म और फर्म गिव्स गारंटी ऑफ मिनिमम अर्निंग टू अ पार्टनर। इसे कहते हैं क्रॉस गारंटी का केस। तो ऐसे केसेस को लेके चलेंगे, ठीक है। और फिर क्या होता है कि जब हम गारंटी के क्वेश्चंस करेंगे तो कुछ जगह पे हम क्या करेंगे, लॉन्ग या जो रूटीन मेथड उससे अप्लाई करेंगे और कुछ जगह पे शॉर्टकट लगाएंगे। तो अभी मैं बताऊंगा आपको कि कैसे किसी क्वेश्चन में शॉर्टकट अप्लाई हो सकता है और कहाँ शॉर्टकट अप्लाई नहीं हो सकता है। विल टॉक अबाउट दैट, ठीक है। तो अब आपके सामने जो शीट दे रखी थी उसको खोल लीजिए, पेज नंबर 1 खोल लीजिए उसका, है ना बेटा? वेयर इज, अच्छा हाँ ये आपके पास है। नहीं नहीं उसको नहीं देखिए, यहाँ इसको देखो बेटा, इसको इसको इसमें दिख जाएगा आपको, इधर देखने की जरूरत नहीं है। गारंटी की शीट आप ओपन कर लेंगे। इज इट विजिबल ऑन योर स्क्रीन? बताइए, दिख रहा है किसी को? नो सर। ऑनलाइन में बताइए, इज इट विजिबल? यस सर। दिख रही है नहीं दिख रही है? दिख रही ये है जी पहला केस लेके चले, केस वाइज लेके चलेंगे, 1 2 3 4, उसके अंदर एग्जांपल 1 2 3 4 5 ऐसा लेके चलेंगे हम लोग। When a minimum profit earning guarantee is given by a firm to a new partner, but existing profit sharing ratio of old partner does not get changed. अगर existing profit sharing ratio बदल जाती तो वो एडमिशन का केस हो जाता ना। नहीं, एडमिशन तो हमने पढ़ा नहीं है, और हम क्या सीख रहे हैं यहाँ पर? गारंटी सीख रहे हैं। नए बंदे का एडमिशन हो रहा है लेकिन एडमिशन चैप्टर तो पढ़ा ही नहीं है। तो फंडामेंटल में दिखेगा आपको, ए बी सी पार्टनर है, सी को गारंटी दी जाती है, या ए बी पार्टनर है और सी को गारंटी देते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ए बी पार्टनर, नया पार्टनर सी है, उसको गारंटी देने की बात कर सकते हैं हम लोग। तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, हम सीखेंगे दोनों तरीके के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने जो दिख रहा है वो ये है कि ए बी वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1 की रेशियो में, दे एडमिट सी मतलब क्यूटी एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट, जो कि गारंटी 25,000 मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको देना था। फिर ये बाकी की चीज लिखता है, बोथ ए बी अंडरटेक करते हैं कि अगर कोई डिफिशियंसी होगी तो हम क्या करेंगे, भरेंगे, ठीक है। और प्रॉफिट जो था वो कितने का था, 76,000 रुपीज का था। इस क्वेश्चन को मैं दो तरह से करके दिखाऊंगा, एक ट्रेडिशनल तरीका, लंबा तरीका जो हर जगह फिट हो जाएगा, और एक तरीका है क्या, शॉर्टकट तरीका जो कहीं कहीं पर लगेगा, ठीक है। करें भाई इसको? तो चलिए, ये गारंटी जो है ना, इसका पीछे से बहुत लेना देना नहीं है। उन्नति, अगर तुमने पिछला बैकलॉग में बचा हुआ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना सभी को आता है, बस खत्म, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। पास जिसमें से आती है थोड़ी बहुत पैसा वापस लेके देना वाला पार्ट, आता है यश बाबा? नहीं आता, ठीक है। क्यों नहीं आता? चलिए, अब मुझे बताइए कि कौन कौन पार्टनर्स हैं, बताइए यहाँ पर, हु ऑल द पार्टनर्स हियर? ए और बी पार्टनर से क्या रेशियो थी इनकी? 2:1 थी। चलिए, आपका नेट प्रॉफिट कितना है? व्हाट इज योर नेट प्रॉफिट? 76,000, ठीक है। और मैं बोलूं तो शेयर ऑफ सी कितना बोला था आप लोगों ने? 76,000 का कितना देने के लिए बोला था? 1/5 कितना आ गया बताइए, कितना आ गया? 15,200 ये आ गया, करेक्ट। अब मेरे पास ये लंबा तरीका है। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट कितना बचा? बैलेंस ऑफ प्रॉफिट 76,000 माइनस 15,200, व्हाट इज बैलेंस ऑफ प्रॉफिट बताओ? 60,800, ठीक है जी, ये 60,800 है, करेक्ट। अब मुझे बताइए इसमें एज शेयर इज व्हाट? 60,800 इंटू कितना? 2/3, व्हाट इज द वैल्यू? दे तो रखिए, बता दो वैसे देख के। 40,533, व्हाट इज बी इज शेयर? 60,800 इंटू कितना? 1/3, कितना आ गया? 20,267 आ गया, ठीक है। रिकॉर्डिंग चल रही है। नाउ गारंटी टू सी, कितने की गारंटी सी थी बताइए? 25,000। 25,000 की, अच्छा 25,000 की, माइनस एक्चुअल शेयर ऑफ सी कितना था? 15,200, व्हाट इज डेफिशिएंसी? डेफिशिएंसी कितने की? हाँ 9,800। कितना? 1000? 9,800। 9,000। ये डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा बताइए? हु विल बियर दिस डेफिशिएंसी? ए और बी। ए और बी बियर करेंगे। कितना कितना बियर करेंगे? ए 9,800 इंटू कितना कर दूंगा मैं इसको? 2/3, और 9,800 इंटू कितना कर दूंगा? 1/3। इसके हिस्से में कितना डेफिशिएंसी जाएगी? अरे दे तो रखा है, वैसे ही बता दो देख के।
6533, इसका कितना हो जाएगा 3267। समझ पा रही है कुछ? अरे बेटा देखना, तूने बोला तुझे 25,000 देंगे हम, एक्चुअल शेयर कितना है 15,200 का, शॉर्टेज हो गई ना, उसी को तो कहते हैं डेफिशिएंसी, यही तो है डेफिशिएंसी। अब आइए देखें जरा, व्हाट इज हियर, ए इज न्यू शेयर, ए का नया शेयर कितना है बताइए, 4533 माइनस 6533, कितना आ गया इसका शेयर 34,000। एवरीबडी इज ओके। बी इज न्यू शेयर इज व्हाट, पुराना शेयर कितना था 2267 माइनस कितना कर दिया बताओ, क्या वैल्यू आ गई 17,000। व्हाट इज सी इज न्यू शेयर, 15,200 प्लस क्या कर दिया 6533 प्लस 3267, क्या वैल्यू हो गई 20,000 25,000 ना, तीनों का शेयर आ गया, आ गया। अब अगर मैं बोलूं कि, और हमें बोला ना कि शो हाउ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो कैसे बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, बनाया ऐसे करके। व्हाट आई राइट हियर, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना नेट प्रॉफिट 76,000 का। अब अगर ये रूटीन क्वेश्चन होता, गारंटी का क्वेश्चन ना होता, तो मैं इस 76,000 को जो भी नए पार्टनर की रेशो में बांट देता, लेकिन हम क्या करेंगे, गारंटी के साथ चलाएंगे, तो हम लिखेंगे क्या, नेट डिविजिबल प्रॉफिट, नेट डिविजिबल प्रॉफिट कितना कितना बन रहा है, एज कैपिटल, बीज कैपिटल और सीज कैपिटल, कितना कितना जा रहा है बताइए 34,000 और 17,000 और 25,000, कुल मिला के कितना 76,000, एंड दैट्स माय आंसर 76,000। ये बनाना होता है आपको जब क्वेश्चन बोलता है हाउ प्रॉफिट इज टू बी शेयर्ड, इसे कहते हैं हम लोग डिटेल या लंबा मेथड, ये लंबा तरीका क्वेश्चन करने का। इसका शॉर्टकट देखें, आओ देखते हैं शॉर्टकट, शॉर्टकट शॉर्टकट मेथड देखिए इसका। नेट प्रॉफिट कितने का आपके पास है 76,000 माइनस गारंटीड शेयर ऑफ, गारंटीड शेयर ऑफ किसका, सी, व्हाट इज गारंटीड शेयर ऑफ सी 25,000, पहले माइनस कर लो, बैलेंस कितना बच गया 51,000, किस में बटेगा ये ए और बी में, 2:1 बांटो तो कितना आता है, क्या मजाक है, मजा आ गया, शॉर्टकट कितना लगा है, उससे भी कम टाइम लगा इसे बनाने में, दिस इज शॉर्टकट। पर क्या ये शॉर्टकट हर क्वेश्चन में चलेगा, नहीं चलेगा, है ना, नहीं चलेगा, ऑब्वियसली बात है, जब बोल रहा हूं तो नहीं चलेगा। तो कहां चलता है शॉर्टकट, कहां नहीं चलता है शॉर्टकट, उसको समझ लेते हैं, ठीक है। अगर डेफिशिएंसी को शेयर करने की रेशो ओल्ड रेशो है तो ये शॉर्टकट चलेगा, है ना। जैसे डेफिशिएंसी की शेयर करने की रेशो क्या लिखी थी हमने 2:1 ही तो रखी थी, ओल्ड रेशो थी ना यहाँ पर। जब क्वेश्चन साइलेंट है, बोल ही नहीं रहा कि डेफिशिएंसी किस रेशो में बांटेंगे, तो ओल्ड रेशो में बांटेंगे, ठीक है, ओल्ड रेशो। तो जब डेफिशिएंसी के रेशो और ओल्ड रेशो सेम है, जो रेशो उनकी है वो सेम है, तब क्या करेंगे, वो शॉर्टकट लग जाता है। लेकिन अगर बोल दें कि डेफिशिएंसी इज टू बी बोर्न इन द रेशो 5:3, तो शॉर्टकट नहीं चलेगा, फिर आपको ये लंबे तरीके से क्वेश्चन करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो किसी को बताइए मुझे, लंबे तरीके और छोटे तरीके में, एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट प्लीज लेट मी नो, बता सिया। सर वो शॉर्टकट तरीका हम बोर्ड में यूज कर सकते हैं ना। हाँ बेटा, लेकिन 1 नंबर के लिए यूज करेंगे, पता चला 5 नंबर का सवाल आ रहा है, ये कर रहा है, ऐसा थोड़ी करेगा फिर। 5, हाँ भाई 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो कुछ तो करके दिखाना पड़ेगा। हाँ हाँ, ये शॉर्टकट तब लगा सकते हो जब क्वेश्चन क्या है, पास एडजस्टमेंट में गारंटी है। अब हाँ एक मिनट, पास एडजस्टमेंट से, पास एडजस्टमेंट तो वैसे ही बड़ा होता है क्वेश्चन, तो हाँ इसमें गारंटी भी हाँ आ जाए, तब हम हाँ। शॉर्टकट लगा सकते हैं। अभी करेंगे इस चैप्टर के आखिर में, बोल भाई। बेटा वो 76,000 से 2/3 1/3 इसलिए नहीं करा क्योंकि उस 76 में नए बंदे का भी तो शेयर है। या तो आप क्या करो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कैलकुलेट कर लो, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं चैप्टर नंबर 3 में। कब, चेंज इन पीएसआर में, एडमिशन में, चैप्टर नंबर 4 में, अभी थोड़ी करते हैं, क्या सिखा दिया। अच्छा सुनो, यही क्वेश्चन अगर आप चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 के बाद करोगे ना, तो आपको मजाक लगेगा, क्यों कर रहा है इतना लंबा हमने, यही नई रेशियो निकाल लो, काम कर लो। लेकिन नई रेशियो करना, कैलकुलेट करना फंडामेंटल चैप्टर के अंदर है ही नहीं, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस ऑफ फंडामेंटल।
इसीलिए हम पहले क्या करते हैं, नए पार्टनर का शेयर अलग करते हैं, क्योंकि नए के रेशो के साथ अगर मैं मिलाऊंगा तो रेशो बदल जाएगी ना कुछ हमारी। फिर अभी तो ए बी और फिर सी अलग से है, वरना फिर ए बी सी की रेशो बनेगी। रेशो कैलकुलेट करना तो सिखाया नहीं भैया भी, इसलिए नहीं कर रहे हैं। जैसे तुम चैप्टर 3 और 4 करोगे तुम्हें ये मजाक लगेगा, कह रहा क्यों कर रहे हैं ऐसा। ठीक है, बोल तो सही क्या कह रहे हो गौरव। तो ये तरीका हर जगह, ये हर जगह चलेगा, ये शॉर्टकट है। क्या करा हमने, हमें मालूम है 76 में से उसको 25 देना ही देना है, पहले निकाल के अलग कर दो, जो बच गया वो रेशो में बांट दो। तो डेफिशिएंसी के रेशो और ओल्ड रेशो अगर सेम होती है तो आप ये मेथड लगा सकते हैं, अदरवाइज आप ये मेथड बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन में क्लियर है सबको, मनसिमर को, इक्षिता, गुनीत, भव्या, आथर्व एंड अनुष्का। यस सर क्लियर। यस सर। चलिए ठीक है। आई अभी गौर कोई दिक्कत है तो बता दें मुझे अभी जल्दी से। ठीक है, तुम क्या कहते हो पड़ोसी। कुछ नहीं कहेगा वो तो। अभी तो ये दोनों मेथड शॉर्टकट दिखा रखा है, और लिख रखा है कि मेथड 2 विल बी एप्लीकेबल ओनली इफ ओल्ड पार्टनर्स आर शेयरिंग डेफिशिएंसी टू सी इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अदरवाइज नहीं। एग्जांपल 2 है, आयुष और आकाश पार्टनर से 3-2 की रेशो में चले थे। 1 अप्रैल 2019 को उन्होंने शौर्य को एडमिट कर दिया 1/8 शेयर के लिए, गारंटीड प्रॉफिट 1,50,000 का था, और रेशो कोई चेंज नहीं होगी। लेकिन डेफिशिएंसी किस रेशो में बांटेंगे, ये 3:2 की रेशो में बांटेंगे, डेफिशिएंसी 3:2 की रेशो में बांटेंगे। ठीक है, अब मुझे बताइए क्या डेफिशिएंसी के रेशो और ओल्ड रेशो सेम है या नहीं है, है या नहीं है, सेम नहीं है। क्यों, ओल्ड रेशो 3:2, डेफिशिएंसी भी 3:2, सेम कैसे नहीं हुई भाई, सेम हुई ना। तो इसे करो, इसे शॉर्टकट से, इसे दोनों मेथड से करके दिखाओ मुझे। ठीक है, आप लोग इसे करेंगे शॉर्टकट से भी और दोनों मेथड से भी। अरे कर सकोगे ना। ठीक है, देखिए जरा, आपसे लॉन्ग वाला तरीके से नहीं हुआ ना क्वेश्चन, किसे, देखिए जरा क्या इन्फॉर्मेशन थी क्वेश्चन की, बताइए मुझे। इसको नहीं मिटा रहा हूं मैं यहाँ पर, इसको मुझे अभी थोड़े दूसरे क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी मुझे। बताइए व्हाट इज द इन्फॉर्मेशन गिवन टू यू एग्जांपल नंबर 2 में, कौन कौन पार्टनर थे। हाँ हाँ, पहले बताओ नेट प्रॉफिट कितना था, नेट प्रॉफिट। हाँ 9 लाख। 9 लाख। ठीक है, शेयर ऑफ नया बंदा कौन है, शौर्य। शेयर ऑफ शौर्य कितना बनेगा भाई 9 लाख का, कितना बोल रहे हैं हम लोग, 1/, अरे 1/, कितना 1/8, तो कितना हो जाएगा है 112 कैसे, 1,12,500। 1,12,500 हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट कितना बचेगा, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट 9 लाख माइनस 1,12,500 कितना बचेगा, 7,05,000। करेक्ट। नाउ पहला बंदा कौन है, आयुष का शेयर कितना बनता है, 787,500 इंटू कितना करूंगा मैं, 3/5, क्या निकल आता है इसका शेयर, 4,72,500। उसके दूसरा बंदा कौन है, आकाश का शेयर कितना है, 787,500 इंटू 2/5 कितना बनता है, 15,000। करेक्ट। अब मुझे बताइए गारंटी टू किसको, सी नहीं, शौर्य। भव्य देख रही हो, गारंटी टू शौर्य कितने की दी थी हमने, 1,50,000 की। ठीक है, माइनस एक्चुअल शेयर ऑफ शौर्य कितना है, 1,12,500। डेफिशिएंसी कितने की आ गई, 37,500 की डेफिशिएंसी कौन कौन भरेगा, आकाश एंड आयुष कितने कितने रेशो में, 3:2 में। कितना भरेगा ये, 22,500। दूसरा कितना भरेगा, 15,000। करेक्ट। नाउ टेल मी आकाश का नया शेयर, आकाश न्यू शेयर जो कितना था, 47,000 नहीं, 472,500। आयुष का शेयर, आयुष का शेयर, आयुष AYUSH माइनस 22,500 कितना बनता है, 4,50,000। करेक्ट। और दूसरा क्या है, आकाश, आकाश का न्यू शेयर कितना बनता है, 3 लाख
अबे पुराने के, हाँ 3,15,000 माइनस 15,000, तो क्या बन गया उसका शेयर? 3 लाख बन गया। गॉट इट? हो गया खत्म। शॉर्टकट तो आपने कर ही लिया होगा, बोलो भव्या। यस सर। शॉर्टकट कर लिया था, ठीक है। चलिए अब आपके सामने मैं एक और क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल 2 हो चुका है, एग्जाम्पल नंबर 3 को पढ़िए जरा और देखिए क्या ये एग्जाम्पल नंबर 1 से मिलता जुलता है या नहीं है। एग्जाम्पल 3, यश बाबा पता चल रहा है कुछ? ठीक है, इसे नोट कर लिया, चलो ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, इसमें और एग्जाम्पल 1 में आपको क्या डिफरेंस दिखता है? हाँ हाँ, रेशो अलग है। अगर इसकी रेशो अलग है तो क्या हम यहाँ शॉर्ट, ये क्वेश्चन है बिल्कुल सेम क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल 3 है। अगर रेशो अलग है तो क्या हम उस क्वेश्चन में, ये एग्जाम्पल नंबर 3 है, रेशो अलग है तो क्या हम शॉर्टकट लगा पाएंगे? ये जो डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी किस रेशो में जानी है? 3:1 में। तो या तो ये लगाऊं, इसलिए शॉर्टकट यहाँ लगेगा नहीं। तो यहाँ क्या बनेगा? डेफिशिएंसी की रेशो क्या बनने वाली है बताइए इस क्वेश्चन में? हाँ क्या है? 3:1। तो बताइए जरा कितना कितना आता है शेयर? अब निकालो। 9,800। सब कुछ सेम है ना, लॉन्ग तरीका लगेगा, शॉर्टकट तो लगेगा नहीं। ये एग्जाम्पल 3 बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो हमने एग्जाम्पल 1 में किया था। 9,800 को A:B में 3:1 की रेशो में बांटो तो तेरा कितना कितना आता है? भैया कैलकुलेट कर भाई, पैसा पैसा। 1, ये ये 9,800 है भाई, ये बी का कोई तो बताओ। 14 पक्का? तुम्हारा कितना आया था ऑनलाइन में? ये बताओ ना कितना? 9,800 डिवाइडेड बाय 1/4। 2450। तुम तो 1450 बोल रहे हो भाई। कितना है? 2450। ये कितना हुआ बेटा फिर इसका? 7350 पक्का से? 24×3 = 72। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। अब आप बताइए मुझे, इनका शेयर ये बदलेगा, देखो यहाँ पर क्या बदलेगा, इसका शेयर क्या हो जाएगा? 2450, ये कितना हो जाएगा? नहीं, दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच? 7350 2450। व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस बताइए? 7350 प्लस 2450, इसका शेयर तो कितना हो जाएगा? पूरा 25,000। इनका फाइनल आंसर निकालिए कितना कितना आता है। ये माइनस करो यार, कितना आएगा ये वैल्यू? रुक जाइए, शेयरिंग हटा देते हैं यहाँ से। अब देखिए डिटेल में, 33,183, इसका कितना आएगा? हाँ हाँ, अरे यार 7 बच गया, 6 में से 5 गया, 1 बच गया, 8 बच गया, 9 में से 2 गया, 7 बच गया, 18 या 17। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? 33,183 17,817 एंड दिस इज योर आंसर। शॉर्टकट नहीं लगता था यहाँ पर, आपने सीख लिया शॉर्टकट कब लगता है कब नहीं लगता। एक क्वेश्चन जिसमें शॉर्टकट लगता था नहीं लगता था किया, और ये वही क्वेश्चन है उसके में अगर हमने थोड़ा सा ट्विस्ट किया तो हमारी रेशो क्या हो गई है? बदल गई है। ठीक है, आइए अब देखते हैं एक और चीज। ऑनलाइन में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इस पे? ऑनलाइन में एनीबॉडी इज हैविंग एनी प्रॉब्लम इन दिस पॉइंट? नहीं सर, नो। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 जो आपके पास दे रखा है ना, इसे खुद करेंगे आप, क्योंकि इसका सोल्यूशन दे ही रखा है आपके पास, इसे आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर कौन सा? 4। एग्जाम्पल नंबर 5, अब जरा ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 अगर किसी ने किया तो यार ये तो हमेशा ऐसी बातें करता है। 20,000 में तुम फीस नहीं दे रहे हो, तुम बोलो 20,000। 500 रुपए का इनाम, ठीक है, और आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। 500, ठीक है भाई। एग्जाम्पल नंबर 5, जिसने भी सॉल्व किया उसको 500 रुपए का इनाम इंस्टेंट। एग्जाम्पल नंबर 5। सो गुरु हो जा शुरू।
तैयार है भाई ऑनलाइन में सब लोग? मनसिमर, इक्षिता, पुनीत, भव्या, अथर्व, अनुष्का, रेडी? Yes. नाइस, चलो शुरू हो जाओ। ये देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मुझे इन्फॉर्मेशन दीजिए जरा, कागज दे भाई जरा फटाफट से। नहीं रुक जा, दिखाओ। देखो कहाँ गड़बड़ करी है, और देखना कौन कौन जो जो जिसने मैच कर दिया समझ लो उसको मैं उसके खाते में तुरंत भेजूंगा रॉकेट की तरह 500 रुपए जूम। लेकिन देखते हैं कितने लोगों ने करा। तो थोड़ा जब मैं 500 रुपए का चैलेंज दे रहा हूँ यार, कुछ तो रखूंगा गड़बड़ उसमें। मैं ऐसा आदमी हूँ कि मतलब लो लो लुटा लो दोनों हाथ से, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बच्चा नालायक है मेरे स्कूल में, 3000 रुपए जीत चुका मुझसे अभी तक। बहुत तेज दिमाग है उसका। और उसके साथ उसका एक लंगोटिया है, वो उसकी कैलकुलेशन में हेल्प करता है। मैं भी ओवर कॉन्फिडेंस बोलता हूँ दोनों मिलके कर लो, दोनों मिलके छप्पड़ फाड़ लेते हैं। 4000 का इनाम दिया, मैं 3.5 तो वो दोनों ही ले गए हैं। ठीक है, अच्छा जी देखिए जरा। सबसे पहले देखिए आपको बिजनेस किसका था, ये आयुष एंड आकाश का बिजनेस था, ठीक है जी। और ये कब शुरू हुआ था? 01/07/2019 में शुरू हुआ था, करेक्ट? अच्छा जी। और यहां से लेकर 31 मार्च 2020 तक उनका जो प्रॉफिट था वो कितना था? 9 लाख था। ये भी सबको एग्री करते हैं, लिखा है, यही तो लिखा हुआ है, ठीक है। सुनो जरा सुनो, गारंटी टू किसको दे रहे हैं हम गारंटी? हाँ, शौर्य को गारंटी दे रहे हैं, कितने रुपए की? 1,60,000 रुपीज की पर एनम की गारंटी दे रहे हैं, पहली बात, ठीक। लेकिन ये भाई साहब जो हैं, ये भाई साहब इनकी एंट्री कब होती है? ये एंटर कब होते हैं सीन में? तो इनकी गारंटी तो पूरे साल की चलेगी नहीं, इसलिए इनकी गारंटी क्या होगी? रिकॉर्ड हो रहा है यार, ये तो चल होने दे। तो गारंटी रिवाइज जो हो गई वो कितने की हो जाएगी अब? 160 डिवाइडेड बाय 2, 80,000 रुपीज की गारंटी। पहली चीज, उसका गारंटी कितने का देना आपने? 80,000। डाउट है कुछ? एवरीबडी कन्विंस विद दिस पार्ट? भाई तुम पर एनम, या तो तुम ये ना लिखते पर एनम, तो फ्लैट रेट जब भी आए तब भी उसको कितना देना है? 160 देना है। लेकिन जब आपने बोला पर एनम, इसका मतलब क्या हुआ? कि उसकी गारंटी रिवाइज हो जाएगी। और क्या रिवाइज होगी गारंटी अब? 80,000 की रिवाइज, करेक्ट। आ जाओ, अब मुझे जरा ये बताइए कि शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम 1/10/2019 टू 31 मतलब प्रॉफिट मतलब ये। अच्छा एक और चीज बताइए मुझे, अब जो ये जो शौर्य है, ये गारंटी के लिए एलिजिबल कब से है? 1 जुलाई से या 1 अक्टूबर से? अच्छा जी। तो नेट प्रॉफिट जो है आपका वो कितने था? 9 लाख था, 9 मंथ्स के लिए था। 6 महीने के लिए कितना हो जाएगा बताइए? 6 लाख। अब बोलो। हाँ, नहीं, अरे एग्रीड और नॉट? ऑनलाइन वाले बताइए मुझे, Yes. अथर्व, गुनीत या अनुष्का या बाकी लोग बताइए, एग्री करते हो इस बात से? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. नहीं करते? अरे भाई तो एक बात बताना, 9 लाख का प्रॉफिट तो भाई 9 महीने का है ना। जब वो एंट्री बिजनेस में कब कर रहा है? 1 अक्टूबर। तो वो तो उसको तो जो एलिजिबिलिटी उसकी बनती है 6 महीने की बनती है। 6 महीने के प्रॉफिट में तीनों शेयर करेंगे, 3 महीने के प्रॉफिट में 2 लोग शेयर करेंगे। भाई 1 जुलाई से लेकर 1 अक्टूबर तक के प्रॉफिट में तो 2 लोग शेयर करेंगे ना, और 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक 3 लोग शेयर करेंगे। तो मैं कैसे 9 लाख में इसको भी दे दूं शेयर? इसका शेयर निकालने के लिए मैंने क्या किया? प्रॉफिट को कन्वर्ट कर दिया। नाउ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ किसका? किसका? शौर्य का। कितना बनेगा? 6 लाख इंटू व्हाट इज इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कितना है उसका शेयर? 1/8 कितना आता है? 75,000 आता है। 75,000 आता है। अच्छा जी, गारंटी टू शौर्य कितने की है? 80,000 की, माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है उसका? 75,000 का। डेफिशिएंसी कितने की होगी बताइए? हु विल बेयर दिस 5,000 की डेफिशिएंसी? आयुष और आकाश। आयुष और आकाश कितना कितना बेयर करेंगे बताइए? ये कितना बेयर, क्या रेशियो इनकी?
2:3 बांटो जरा, कितना कितना, 2000 और 3000, करेक्ट। नाउ अंडरस्टैंड नाउ, अब जरा ध्यान से देखना। नाउ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट कितना बचा अब आपके पास? 9 लाख का प्रॉफिट था ना, शॉर्टकट नहीं लगा सकता था इसमें, मैं सीधा 75 सीधा 80,000 नहीं माइनस कर सकता था इससे मैं, क्योंकि रेशियो अलग अलग थी। माइनस 75,000 कर दिया तो क्या बचा आपके पास बताइए? 8,25,000 बचा। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? नाउ आयुष का शेयर कितना है? अरे आयुष का शेयर कितना है? आयुष का शेयर कितना बना? 825 इंटू कितना, 2 है, 2/5 क्या, व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 3:T थे ना रेशियो, तो कितना करेंगे? 3/5। क्या शेयर आया इसका बताइए, कोई निकालिए, क्या कितना शेयर आया? आकाश, आयुष का जो शेयर था इतना था, और आयुष का न्यू शेयर कितना आया? न्यू शेयर, ये शेयर निकालो कितना आया बताइए। 1, पक्का से 165? ऐसे कैसे हो रहा है यार, कैलकुलेट करिए जरा। 825 इंटू 3/5, तो करो ना फिर। 495 आ रहा है। 495 माइनस डेफिशिएंसी कितनी बेयर कर रहा है? 2000, कितना आ गया? 493। दूसरा बंदा कौन है? आकाश, शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? 825 इंटू 2/5 कितना आता है भाई बताइए ये शेयर? 825 इंटू 2/5 कितना आ रहा है? 330। 330। और आकाश का नया शेयर कितना हो जाएगा? आकाश न्यू शेयर 330 माइनस 3000 कितना आ जाएगा? 327। अब जरा बताइए मुझे, अब मैं अगर यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता हूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास? ध्यान से देखना जरा। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना बनता है मेरे पास? नेट प्रॉफिट 9 लाख का था, देख रहे हैं सभी, 9 लाख का प्रॉफिट था। नेट डिविजिबल प्रॉफिट, ये आयुष के नाम पे कितना जा रहा है? आकाश के नाम पे कितना जा रहा है? और तीसरा बंदा है शौर्य, शौर्य के नाम पे कितना जा रहा है? आकाश के नाम पे कितना चला गया? 493, इसके नाम पे चला गया 327, और इसके नाम पे कितना चला गया भाई? 80,000। टोटल बताइए कितना था? 9 लाख। एंड दिस इज हाउ योर आंसर, दिस इज हाउ योर आंसर। अब बताओ किसका ठीक था? ऑनलाइन ऑफलाइन में किसका ठीक था? बोल बोल बोल। ठीक था? किसका ठीक था? सिया का था? कोई नजदीक पहुंचा था इसके? कहां तक? इधर जो ऑनलाइन में जो लोग कर रहे थे वो बताइए, ऑनलाइन वाले। सर वो डेट का ही ब्लंडर हो गया। व्हाट वाज मिस्टेक अनुष्का? भव्या? सर डेट की गलती। पुनीत का? भव्या का क्या था? तब मेरे को लगा पूरा डेट। स्टार्ट करना, वो डेट देख भी ली थी पर अभी सोचा ही नहीं आधा करना पड़ेगा। नहीं नहीं समझ में, डेट देखने के बाद नहीं पता चला था। इशिता का क्या प्रॉब्लम आई थी? नो, उसने ट्राई नहीं करा। इशिता, व्हाट वाज योर प्रॉब्लम? मनसिमर? सर डेट में प्रॉब्लम आई थी। चलिए, तो ये रिकॉर्डिंग में चला गया, कोई बात नहीं, अगले बैच से नहीं पूछूंगा। अब तो कोई हो ही नहीं, तुम्हारे दूसरे बैच में मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करा था इसका। अंडरस्टूड? थोड़ा सा घूमने वाला था, 500 रुपए तो इस पे डिजर्व करते थे बच्चे, है ना? यू मिस्ड इट। चलो ठीक है, आएंगे, अभी बहुत मौके आएंगे, बहुत मौके आएंगे आपके जीतने के। तो इस सेशन में तुम्हें किसी ने कुछ नहीं जीता ना अभी तक? हाँ, नहीं, चलो ठीक है। तो अब आप क्या कर पाएंगे, आप गारंटी वाले क्वेश्चंस अपनी बुक से ट्राई करेंगे। अगली क्लास में मैं गारंटी और पास एडजस्टमेंट्स को मिला के वाइंड अप कर दूंगा उसको मैं। और बस कुछ दिन हमें थोड़ा सा और देखना पड़ेगा, क्योंकि 12th के कंक्लूडिंग टाइम्स है 12th वालों का, हफ्ता 10 दिन और रहेगा बस उनका। उसके बाद फ्री हैं, उसके बाद हम 4:30 से 6, 7, 8 कोई भी तक क्लास कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव टू फास्ट। अब सिलेबस एक घंटे में हो नहीं पाता पूरा, देख रहे हैं 2 महीने हो चुके हैं। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज की क्लास वाइंड अप करते हैं।
ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में। आप गारंटी के क्वेश्चन अपनी बुक से ट्राई करेंगे।